Hello friends, in this video we will discuss chapter 9 General English class 12. Chapter name is I am Joy Brains. मैं जॉ का मस्तिष्क हूँ। जान लेते हैं क्या इस चैप्टर की कहानी सारी हिंदी में। चलिए शुरू करता हूँ। मेरी तुलना में दुनिया के दूसरे आश्चर्य अपना महत्व तो नहीं रखते। मैं 1.5 किलो मशरूम जितना भूरे व सफेद रंग के ऊतक से बना जिलेटिन जैसी सघनता वाला हूँ। ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं जो मेरे हजारों कार्यों को दोहरा सके। मेरे असीम रचना की क्षमता की संख्या चौंकाने वाली कुछ 30 खरब न्यूरॉन हैं एवं 5 से 10 गुना कोशिकाएं हैं, और यह सब एक छत्र में उपस्थित हैं जिस पर 7 साइज का हेड लग सकता है। मैं जो का मस्तिष्क हूँ, परंतु मैं केवल जो का एक भाग ही नहीं हूँ। मैं जो हूँ उसका व्यक्तित्व, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी मानसिक क्षमता हूँ। वह सोचता है कि वह अपने कानों से सुनता है, जीभ से स्वाद अनुभव करता है, उंगलियों से अनुभूति समझता है। यह सभी कार्य मेरे अंदर होते हैं। कान, जीभ और उंगलियां केवल सूचना एकत्रित करते हैं। मैं उसे बताता हूँ कि जब वह बीमार होता है, जब वह भूखा होता है, मैं उसकी प्रवृत्ति, उसके मन और सब पर शासन करता हूँ। मैं जॉ का मस्तिष्क हूँ। यहाँ तक कि जब वह सोता है तब भी मैं सारी दुनिया के टेलीफोन एक्सचेंजों को दिक्कत में डालने वाले ट्रैफिक अपने अंदर नियंत्रित करके रखता हूँ। जानकारियों की जो कि बाहरी जगत में चौंका देती है। इस सब में से मैं कैसे सामंजस्य बनाकर रख सकता हूँ। आंकड़ों के मैं बहुत चुनता हूँ जो आवश्यक है, और बाकी सब की जो आप परवाह नहीं करता। जो एक फोनोग्राफ रिकॉर्डर रखता है एवं साथ साथ पढ़ने का प्रयास करता है, वह रिकॉर्डर पर ध्यान केंद्रित करता है अथवा पुस्तक पर, परंतु दोनों पर नहीं। यदि जो एक विशेष अच्छे उपन्यास में लीन हो जाता है, वह आश्चर्य में नहीं पड़ेगा यदि उसे अपने प्रिय गानों के अंश सुने याद नहीं रहे। अवश्य ही यदि कुछ खतरनाक होता है मैं तुरंत सचेत करता हूँ। जो यदि बर्फ में फिसल जाए तो मैं तुरंत उसके दोबारा सामंजस्य बनाने के लिए निर्देश देता हूँ, और फिर उसके हाथों को संकेत देता हूँ और गिरने से रोक देता हूँ। आखिरकार यदि वह जमीन पर गिर पड़ता है तो मैं जो को चोट के विषय में जानने देता हूँ, और घटना मेरी यादों में जमा रहती है कि जो को भविष्य के बर्फ में सावधानी पूर्वक चलने के लिए चेतावनी दूं। उसको हमेशा सचेत करता रहूं कि भविष्य में भी अगर वो फिसलेगा तो उस बर्फ पे उसको सावधानी से चलना है। इस प्रकार की अकस्मात को ध्यान में रखते हुए मुझे हजारों प्रकार के दैनिक कार्यों में भी उनको नियंत्रित करना होता है। उदाहरण के लिए सांस तेज हो जाने पर मैं दूसरे इंद्रिय मुझे सूचित करते हैं जो कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है एवं उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। मैं सांस चलने की गति को कम करने एवं छाती की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता हूं। इस प्रकार हजारों प्रकार में से मैं जो कि एक शिशु की भांति देख रेख करता हूं। बदले में मैं कुछ नहीं चाहता। यद्यपि मैं जो के शरीर का केवल 2% भाग हूं, मुझे 20% ऑक्सीजन की आवश्यकता है जो वह अंदर लेता है एवं 50% रक्त जो हृदय को चलाता है, पंप करता है। मैं लगातार पोषक तत्व लेने पर निर्भरशील हूँ। यदि कोई छोटी सी कमी हो जाए तब भी मैं बेहोश हो जाता हूँ। यदि वह सप्लाई तत्व कुछ देर के लिए आना बंद हो जाए तो मुझे गंभीर रूप से क्षति पहुँचती है, लकवा अथवा मृत्यु का कारण बन जाता है। मुझे एक निरंतर पोषण की भी चाहत रहती है, जो ग्लूकोज बहुत अधिक भूखे रहने की परिस्थितियों में मैं पहली पुकार लगाता हूँ, क्योंकि मेरे बिना जो मर जाएगा। बहुत से अर्थों में एक विशाल महाद्वीप हूँ जिसे किनारों के बारे में कच्चा
ज्ञान है, परंतु अनुशासन विद जो मेरे नक्शे बनाने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ अति रोमांचक तत्वों की जानकारी प्राप्त की है। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के दर्द जो मेरे द्वारा अनुभव किए जाते हैं, स्वयं में कोई दर्द की अनुभूति नहीं करता, यहाँ तक कि यदि मुझे काट दिया जाए। इसी प्रकार बैर मस्तिष्क का ऑपरेशन मरीज के जागृत अवस्था में किया जाता है एवं मस्तिष्क के आसपास के क्षेत्रों में यंत्रियों के प्रकार से घूमने में की छूट रहती है। यदि जो कि कभी भी इस प्रकार का ऑपरेशन होता है तो वह सब क्या हो रहा है यह जानकर उसे बड़ा अचरज होता है। एक स्थान पर यंत्रिकी का थोड़ा सा दृश्य और वह तीसरे दर्जे का अध्यापक जो लंबे समय तक बुलाया जा चुका है जो देख सकता है। दूसरे स्थानों में वह एक रेल की सीटी अथवा नर्सरी कविताओं की सुर में गाने सुन पाता है जिसे उसने कुछ घंटे पहले ही याद किया था। मैं एक पुराने कीमती धरोहर की भांति हूँ जो जीवन भर के लिए सजो कर रखा जाता है, जो यह नहीं जानता कि वह धरोहर क्या है, परंतु यह वहाँ है। मस्तिष्क के नक्शे बनाने वालों के पास कम से कम एक साधारण सी रूपरेखा मेरे संरचनाओं के क्षेत्रों के विषय में होगी और सारी दिशाओं की आवाज सुनने के लिए पीछे की दृष्टि भी संभवतः सबसे रोमांचक खोज प्रसन्नता केंद्र की है। और जानकर करीब करीब लगातार इन बटन को दबाते हैं, यहाँ तक कि भोजन के लिए भी इसके प्रयोग करते हैं। समय के अंदर ही न हो तो यह भूख से मर जाएगा। सब मानिए खुशी से, यदि कभी जो भयंकर रूप से निराश हो जाए तब डॉक्टर उसके मस्तिष्क में ऐसे इलेक्ट्रॉन को लगा देते हैं कि छोटे छोटे आंतरिक झटकों जो कि उसकी निराशा से निकालकर असीम आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा मस्तिष्क के अंदर एक चिप्स लगा देते हैं जिससे लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है अगर कोई ज्यादा डिप्रेशन में चला गया हो तो। मैं निसंदेह एक सुरक्षा के छोटे से किले के भीतर रहता हूँ। ऊपर से खोपड़ी करीब आधा सेंटीमीटर मोटी होती है एवं उसमें भी अधिक चौड़ी नीचे की तरफ होती है। मैं तरल पदार्थ में नहाता हूँ जो तेज झटके शीर से तकिया बनाकर सुरक्षा देता। मस्तिष्क रक्त को चौकीदार की भांति रखता है जो कुछ चीजों को अंदर प्रवेश कर देता है एवं और किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। इस प्रकार यह ग्लूकोज का स्वागत करता है जिससे मुझे आवश्यकता होती है, पर बैक्टीरिया में विषैले पदार्थों को रोक देता है। अधिकतर दर्द एवं बेहोश करने की दवाएं आसानी से दी जाती हैं, परंतु दुर्भाग्य से अल्कोहल दवा एवं भ्रमित करने वाले ड्रग्स जो मेरी सामान्य गतिविधियों को ध्वस्त करते हैं। यद्यपि मैं दृष्टिगत छवि को सुन सकता हूँ। एक शब्द मेरी शिल्पकारों के विषय में भूमि की घास लगी तैकी उठाए जिस प्रकार से जड़ें आपस में जकड़ी हैं उसे देख मैं कुछ वैसा ही हूँ। अरबों का गुणक मेरे प्रत्येक तय खराब कोशिका अथवा न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कुछ 60,000 गुना बार एक दूसरे में घिसे रहते हैं। ये न्यूरॉन के बारे में बताया जा रहा है। न्यूरॉन कुछ एक मकड़ी के समान जो कि रेशे से जुड़े होते हैं लगता है। मकड़ी कोशिका शरीर है। रेश एक्सचेंज और टांगे वृक्ष जैसी हैं। टांगे पास के न्यूरॉन से संकेत लेकर शरीर तक पहुंचाती हैं। संकेत रेशे के होकर 340 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं। पुनर्भरण प्रक्रिया के दौरान रेशा 1/2000 सेकंड पुनः खुद को तैयार करने में लेता है। ऐसा कोई बिंदु नहीं होता जिस पर मेरा एक न्यूरॉन दूसरे से जुड़ा ना हो। संकेत अवशिष्ट रिक्त स्थानों से होकर गुजरते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करती हैं। मेरी सारी खूबियों के बावजूद मेरा दुर्भाग्य से प्रजनन का अनोखापन कभी नहीं जाना। त्वचा, जिगर की कोशिकाएं, रक्त कणिकाएं खराब हो जाने अथवा खो जाने के बाद बदले जा सकते हैं, परंतु एक बार मैं अपनी कोशिकाएं खो देता हूं वह सदा के लिए खो जाती हैं। एक 35 वर्ष की आयु में जो एक दिल में 1000 नाड़ी की कोशिकाएं खो रहा था। आयु के साथ साथ मेरा वजन भी घटता जाता है, परंतु मेरी महान पूंजियों के कारण ये चीजें विनाशकारी हो सकती हैं, परंतु मैं क्षतिपूर्ति कर लेता हूँ। 1000 कोशिकाएं मर जाती हैं तो दूसरी 1000 कोशिकाएं इस क्षति को कभी ध्यान नहीं देती, परंतु यदि बहुत अधिक
पर्याप्त कोशिका नष्ट हो जाती हैं तो कि सूंघने की संवेदनशीलता कम हो जाती है, उसकी स्वाद लेने की क्षमता कम हो सकती है एवं सुनने की ताकत कम हो जाएगी। जो अपने संवेदनशीलता एवं इंद्रियों को भी क्षमता को कम हो जाने पर समझकर नामों को, तारीखों व टेलीफोन नंबरों को याद करने में कठिनाई का अनुभव करेगा, परंतु अंत में मैं असल जरूरती कामों के बारे में पूरा ध्यान देता हूँ। ऐसा बताया गया। कुछ चोट लगने पर कुछ चीजें भूल जाती हैं समय के साथ साथ। जो को मालूम है कि उसके पास 2 किडनी, 2 फेफड़े, 2 एस्ट्रल ग्रंथि हैं। ऐसी ग्रंथि जिससे उत्तेजित होने व क्रोधित होने का काम होता है, वह मुझे जोड़ी का अंग नहीं समझता, परंतु एक हिसाब से मैं ऐसा ही हूँ। इस प्रकार मेरे पास विशेष दायां व बायां गोलार्ध है। मेरे बायां अथवा भाग शरीर के दाएं भाग की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। दाहिने हाथ का अधिक उपयोग करने वाली व्यक्तियों का बायां गोलार्ध हावी रहता है, बाएं हाथ वालों के साथ इसके विपरीत होता है। हाल के अध्ययन में पता चला है कि मेरा बायां अर्धभाग, जो कि चलने की क्षमता को नियंत्रण करता है, लिखता व सवाल गणित हल करता है, मेरा दाहिना अर्धभाग अवश्य शांत रहता है पर दूसरे कार्य कर सकता है, जैसे कि स्थान, स्थिति, आकार, नाम आदि का फैसला लेता है। यद्यपि यह आवश्यक है कि मेरे सबसे अधिक जोर देने वाला तथ्य पीछे के धकेलने वाली पद्धति है। मैं प्रत्येक याद को अलग अलग स्थानों पर रखता हूँ, या तो सेब के पेड़ के दृश्य में अथवा छोटी नदी की कलकल, जो एक साथ ही कोई विशेष ध्यान में याद दिला सकता है। इस प्रकार जो के लिए संभव है कि बड़े आसमान में चीजें की व्यवस्था कर ले, वहां तक कि किसी भाग को नष्ट होने पर भी मेरा बाकी का हिस्सा यथा उस समय पर अजनबी कार्यों करने के लिए अजनबी कार्य कर लेता है, परंतु नाड़ी के संबंधित एक दूसरे को मिलाने के कार्य को करके क्षतिपूर्ति करने में सक्षम है। वाणी फिर लौट सकती है, लकवे वाली ग्रंथियों में जीवन वापस आ सकता है, मकड़ी जाल साफ हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें मस्तिष्क में द्वारा हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो द्वारा नहीं हो सकती हैं। मन को चौंकाने वाली यह एक भाग्यशाली वस्तु है, क्योंकि व्यस्त रूप से सुरक्षित होने के उपायों में से किसी को कष्ट का शिकार बन सकता है। ट्यूमर फोड़ा से विभिन्न प्रकार के विनाशकारी सत्य का कारण बन सकता है। किस्मत से ट्यूमर को जरूरत के हिसाब से निकाला भी जा सकता और तब वह पूर्णतः सुरक्षित होगा। वह प्राय आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ दिखता है। चोट से दूसरी बड़ी समस्या छोटी आंत की रक्त कोशिकाओं को जब त्वचा जमकर वक्त के रूप में एकत्रित होती है, तब छोटी छोटी धमनियां कमजोर होकर नष्ट हो जाती हैं। मेरा विभाग समाप्त हो जाता है। रोग के संकेत छोटे छोटे मानसिक चूक से लेकर लकवा मृत्यु तक हो सकती है। कुछ कारणों से स्ट्रोक चोट के प्रभाव से ठीक किया जा सकता है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मेरी कौन सा कितना भाग नष्ट हुआ है। अगर कम नष्ट हुआ है तो उसे दोबारा से ठीक किया जा सकता है। मस्तिष्क का घायल होना तीसरा वस्तु है। पानी जैसा तरल आसन एवं खोपड़ी के लिए सुरक्षित किला देने के उपरांत ही मुझे जोर का धक्का आसपास की मजबूत छोटी दुर्घटना व गिरने के कारण लग सकता है। मैं अलग अलग तरीके से इसका असर देता हूँ। सूजन होना, जैसा कि एक दब गई उंगली करती है, परंतु चूंकि मैं हड्डियों के जेल में रहता हूँ, मेरे पास सूजन होने की कोई वजह नहीं है। अतः जोर पकड़ने से रोग के संकेत मृत्यु का कारण बन जाते हैं, परंतु मेरे पास आने स्वस्थ होने की क्षमता, जैसा कि हमने देखा, प्रचुर है तथा मेरी कहानी अभी कतई समाप्त नहीं हुई है। यदि मेरी अभी तक की सफलताएं वृत्त आकार लिए हुए हैं, जैसा कि वार्तालाप, भाषण, स्मृति, तांत्रिक शक्ति एवं और सभी आश्चर्य सम्मत है, भविष्य की तुलना में ये सब कुछ भी नहीं है। मेरे स्तरों को शायद ही कोई निकाल खोज पाया हो। मेरे समर्थ बहुत है। भविष्य के कुछ हजार वर्षों में मनुष्य के लिए मैं प्राचीन प्रतीत हो सकता हूँ, जिस प्रकार एंड्रियल मानव का मस्तिष्क वर्तमान में है।
इसके राइटर लेखक हैं एडवर्ड। इस प्रकार ये पाठ की पूरी कहानी समाप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।